गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए आज 9th क्लास का मैथ का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और आज हम लोग मैथ में जैसे कि लास्ट टाइम सभी लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया। काफ़ी स्टूडेंटों ने कंप्लीट किया और कॉपी को भी कंप्लीट किया और कॉपी कंप्लीट करके ला करके यहाँ पर मुझसे चेक भी कराया। मैंने देखा कि स्टूडेंट जितने मैंने बुलाए थे कंपेरिजन में काफ़ी लोग आए तो थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी लेकर आए थे। उनमें सभी लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करके गए, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो लोग आए नहीं थे। तो मैं उन लोग से कह रहा हूँ कि अभी से थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ और आगे से जितना भी पढ़ाया जाए उन सभी का नोट्स पे कॉपी अपना बनाते रहो, कॉपी पे नोट करते रहो। और फिर से वही चीज़ होगी, चैप्टर फर्स्ट जैसे ही खत्म होता है मैं सभी लोग को फिर से बुलाऊंगा स्कूल पे, और स्कूल पे सबको आना रहेगा और कॉपी को दिखाना रहेगा, चेक कराना रहेगा और साथ में अपने उन सारी प्रॉब्लमों का, उन सारे डाउटों का क्लियर भी करना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आज से कॉपी को अपने कंप्लीट करते रहिए और साथ में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं चैप्टर न्यू स्टार्ट करने की। तो जैसे कि मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और 2 चैप्टर में मैं बात करूँ तो यहाँ से स्टार्टिंग से मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन अभी कंडीशन ये दिख रहा है कि क्लास ओपन होगा कि नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस वजह से मुझे अब स्टार्टिंग से ही पढ़ाना पड़ेगा और शुरू से एक तरफ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ाया था, बहुपद पढ़ाया था। बहुपद तो तुम लोग का आ रहा है। निर्देशांक ज्यामिति मैंने छोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं निर्देशांक ज्यामिति कट भी गया है तो पढ़ना नहीं है। फिर मैंने पढ़ाया चौथा नंबर चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसको आप लोगों ने पढ़ा, सही किया। अब देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद सेकेंड को पढ़ाया गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 ये लाइन मैंने लिख रहा हूँ कि अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। 11, 12, ठीक है। इसमें से देखो पहला नंबर मैं आज से स्टार्ट करूंगा, सेकेंड मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब सेकेंड की बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड पूरा कंप्लीटली सिलेबस से कट गया है तो इसको पढ़ना ही नहीं है। फोर्थ नंबर चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं 2 चैप्टर, एक ये और एक ये, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं मैथ में और ये मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी अब फिनिश हो जाएगा। जब स्टार्ट हो गया तो खत्म होना ही होना है। इसके बाद जो चैप्टर है फिफ्थ, ये नहीं आएगा सिलेबस में तो इसको भी हम कट कर देंगे। और इसके बाद जो चैप्टर है 6, 7, 8 और 9 ये भी नहीं आएगा। 10 और 11 नंबर चैप्टर ये भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बचे बीच के जो ये 1, 2 और ये 10, 6, 7, 10 इनको हम छोड़ देंगे। ये हमारा ज्योमेट्री पोर्शन है, इसको हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को यहाँ से 12 नंबर से लाइन से पढ़ाऊंगा। 12 के बाद 13, 14 और 15, इसमें एक चैप्टर इसमें भी कटा हुआ है, चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 भी काट देंगे। तो फिर हम लोग ये जो 3 चैप्टर बचे हैं इनको पढ़ लेंगे और उसके लास्ट में फिर हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग का एक क्यूरिकुलम बना है और इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ा है और क्या चीज़ें पढ़ना बाकी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करके इसको भी फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैं अगर स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जैसे कि इसमें टर्म्स क्या है। चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति और संख्या पद्धति का कहीं ना कहीं सभी लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ पढ़ाई किया है लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में अगर सब लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ स्टडी किया है नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं बता दूं इसमें कुछ डिफिनीशंस हैं और उन डिफिनीशंस को लिखाने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि समझा दिया जाए। अगर समझा दिया जाए और समझ में आ जाए तो वो बेस्ट होता है लिखाने से,
क्योंकि लिखा तो दिया जाता है लेकिन लिखाने के बाद कोई ना तो समझता है ना तो कोई याद करता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशनों को समझा रहा हूँ। देखो समझो क्या है कि जैसे एक लाइन मैंने ड्रा किया और इस लाइन पे अगर सपोज दैट यहाँ पर मैंने 0 ले लिया और लेफ्ट पे मूव करने पे, सभी को पता है कि लेफ्ट मूव करने पे जैसे क्लास एफ में सब लोग जानते हैं, क्लास एफ में ही पढ़ाया गया था पहला एक्सरसाइज में कि लेफ्ट पे मूव राइट में मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म देगा और इधर लेफ्ट टर्न पे मूव करने पे मतलब कि इधर लेफ्ट और ये हमारा राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि दिख रहा होगा सभी को। अगर कहीं से कुछ कट रहा है तो फिर इसको मैनेज कर लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जब इधर देखेंगे तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये नंबर लाइन जो बनाया मैंने, इस पे मैंने डिफिनीशंस को बताने के लिए बनाया। अब पहला डिफिनीशन ये आता है कि रियल नंबर्स या कहते हैं नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से हैं, और अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो एक से लेकर के जितनी भी हमारी सारी संख्याएं होती हैं इनफाइनाइट तक, वो सब की सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और अगर हम 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की सारी संख्याओं को कहें तो ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक। अब देखो दो डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको डिवीजन याद करने की जरूरत नहीं है। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे, और जो हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है वो हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी डिजिट होते हैं ये हमारे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने डिजिट होते हैं ये हमारे, इन दोनों को एक नाम और भी दिया जाता है पॉजिटिव पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हमारा कहलाता है इधर से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीटली धनात्मक पूर्णांक, और ये कहलाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और जब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा टोटली क्या, पूर्णांक। मतलब कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे नंबर को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर है। तो सिंपल सा चीज है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, ये सब इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, जो कि हमारे चैप्टर में है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन है और जिस पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन करना भी है। तो हम लोग चलते हैं अब परमेय संख्या की तरफ। परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय किसे कहते हैं, इसका चार्ट बनाना हो जिसको भी वो बना ले, क्योंकि इस चार्ट से क्या होगा कि डिफिनीशन याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में तुरंत आएगा और फाइनली हम वहाँ से बना करके डिफिनीशन बता सकते हैं। किसी को जो भी पूछेगा उसको वो बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए पहले। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं और परमीय संख्या अपरमीय संख्या पढ़ते हैं। परमीय संख्या क्या होती है और अपरमीय संख्या क्या होती है। परमीय संख्या और अपरमीय संख्या। परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या हमारे कभी भी उसके क्यूब में 0 नहीं 1 हो सकता है, लेकिन 0 अगर होगा तो वो परमेय नहीं कहलाएगा। सिंपल सा है,
परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और अपरिमेय भी हमारा ऐसे ही होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना कोई मस्ट जरूरी नहीं होता है। यहाँ जो अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि जिनका अगर हम दशमलव प्रसार करें तो वो शांत आवृत्ति की नहीं होती हैं, अशांत आवृत्ति की होती हैं और उनका जो कहते हैं कि टर्मिनेटिंग टर्म है, आवृत्ति वाली टर्म है, वो आवृत्ति वाली टर्म बढ़ती चली जाती है। जैसे कि अगर हम लोग कहें √2 का, तो √2 का अगर हम निकालना चाहें तो ये 1.432 जैसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, कहीं पर बढ़ता चला जाएगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि मतलब जितनी संख्याएं तब तक जाएगा। और इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होंगी तो उन सारी संख्याओं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय अपरिमेय के बाद हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है, कैसे क्वेश्चन हैं, कैसे नहीं है। जैसे सबसे पहले बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, और इसमें हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज में 1.1 में। अब एक्सरसाइज 1 में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन ये कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और अगर शून्य एक परिमेय संख्या है तो क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो p और q पूर्णांक हैं या q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो काफ़ी जो चीज़ें पूछी गई हैं उनका सबसे बस इतना मतलब निकालना है कि 0 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है, 0 को हम लोग क्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू और 0/1। तो यहाँ से p बराबर 0 और q बराबर 1। 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, तो इस तरीके से p q पूर्णांक हो गए और 0/1 ये एक p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया गया है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 बराबर होता है 0 और 0/1 p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा गया है, और यहाँ 0 और 1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इन सब चीज़ों से मिला करके जो रिजल्ट निकलता है वो ये कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। बस इतना इसका सोल्यूशन हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो रूल से है और एक तरीका हमारा है विदाउट रूल के। तो जैसे रूल से मैं बता देता हूँ, दूसरा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या निकालना काफ़ी इजी है, लेकिन समझना है जरूरी। अगर समझ में आ गया तब तो इजी है, नहीं तो फिर तो बहुत टफ है। अब ये 3 और 4 को इसे हम मान लेंगे कि ये यहाँ से y माइनस एक्स, इस 3 और y को मान लेंगे यहाँ से 4। तो हमारा जो 6 परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम मानेंगे कि माना 6 परिमेय संख्या x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d, 1 2 3 4 5, x प्लस 6d, आई थिंक 6d और x प्लस d। ठीक है, ये 6 मैंने मान लिया है। अब 6 में से ये जो टर्म d दिख रहा होगा
वो d कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैं बता दूं कि d बराबर होता है y माइनस एक्स, और यहाँ से जो ये होता है n प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा y क्या है, यहाँ से 4 है, और x क्या है, x का मान 3 है, और यहाँ 9 प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 बराबर 1/7 आ जाएगा। तो d का मान 1/7 आ गया। अब पहली परिमेय संख्या निकालनी है अगर, तो 3 प्लस 1/7, दूसरी निकालनी है तो x प्लस 2/7, सॉरी x नहीं 3, और तीसरी निकालनी है तो 3 प्लस 7, चौथी निकालनी है तो 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7, 3 प्लस 6/7, और यहाँ से जो आएगा 7 से 21 22 बटे 7, 7 से 21 21 2 21 और 2 23, 21 22 23 24 25 26 27। इस तरीके से हमारे 7 से 21 21 27, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 6 के 6 जो नंबर्स हैं, इनको अगर आप ध्यान देखें तो ये 6 के 6 नंबर हमारे जो होंगे वो तीसरी और फोर्थ के बीच के 6 परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ये था बहुत सिंपल सा मेथड रूल से। अदरवाइज आप लोग इसको ऐसे कटवैठी भी लगा सकते हैं, आ सकता है, लेकिन कटवैठी लगाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इससे लगाएंगे तो इजी वे में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और इस पर समझ लीजिए पहले कि हाँ कैसे मैंने किया है, उसको समझ लीजिए अच्छे से, और उस पर भी आप लोग को क्वेश्चन करना रहेगा। नोट करिए पहले। तो इसके बाद अगर नोट हो गया होगा तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड की बात करें तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 5 इसी तरीके से इसमें ये इस वाले को हटा दो, यहाँ तक करो, और इसके करने के बाद फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लो, डी का मान निकालो, डी का मान निकालने के बाद इस समीकरण ऐसे मतलब इस तरीके से सॉल्व कर लो, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा और आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है आसानी से कर ले जाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इसमें सत्य असत्य बताना है और रीजन देना है। तो रीजन बता देते हैं, क्या रीजन है। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको तो मुझे मैंने नंबर सिस्टम जो नंबर लाइन बनाया था उसमें तुम लोग ध्यान दोगे। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो अगर मैं कह दूं कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये हमारा है प्राकृतिक संख्या, और अगर मैं ये कह दूं कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट, क्या ये इनके बीच में ये नंबर आएगा? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि 0 के बाद 1 आएगा और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहला हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल गलत है, प्रत्येक पूर्णांक कहा गया है। अगर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कहा जाता तो हम कहते कि हाँ पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक भी आ जाएगा। और ऋणात्मक का मतलब क्या कि यहाँ पर ऋणात्मक का सेंस यहाँ से हम लेंगे कि जैसे -2 -3 ऐसे। तो ये -2 -3 -4 ये जो सब नंबर्स हैं ये सब हमारे पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, ये सब हमारे 0 से लेकर के इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक ये हमारे क्या हो जाते हैं पूर्ण संख्या। और जो हमारा कहा गया पूर्णांक
और पूर्णांक में क्या होता है कि 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। तो जो माइनस वाला नंबर है -2 -3 -1, तो ये सब नंबर हमारे पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको कैसे देखते हैं, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमीय ये हो जाएगा 1/2 -1/2 लेते हैं, तो ये तो हमारा परमीय संख्या कहलाएगी, लेकिन पूर्ण संख्या कहलाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और माइनस में हमारा पूर्ण नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव का ही पूर्ण होता है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये परमीय संख्या तो बन जाएगी, लेकिन ये पूर्ण नहीं बनेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। तो कहीं ना कहीं इसमें पहला सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, फिर दूसरा असत्य होगा। रीजन क्या था मैंने बता दिया है। जिन लोगों को कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ तुरंत बताएं मुझे कि हाँ सर ये डाउट है, मुझे क्लियर कर दीजिए। अगर डाउट नहीं है कोई बात नहीं, आराम से पूरे चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट कॉपी पे नोट करिए और अगले एक्सरसाइज के वीडियो के लिए वेट कीजिए। मे भी अगले दिन मिल जाएगा या फिर उसके अगले दिन मिले, लेकिन वीडियो बस 1 से 2 दिन के अंदर जो भी है मिल जाएगा। जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ाई करते रहे रेगुलर, क्योंकि पढ़ाई अगर बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही नुकसान करेंगे। पेपर का जो भी शेड्यूल सेट होगा वो पेपर तो होना ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत जो हो रही है वो हम लोग के घर स्कूल में आकर के पढ़ाई को लेकर हो रही है। तो कोशिश करो कि सभी लोग पढ़ते रहो घर पे ही और अपनी अपनी पढ़ाई चलाते रहें, कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आज के बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। अगर सब कुछ देखो यहाँ पर सब कुछ बढ़िया लग रहा हो, पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर सब कुछ कहीं से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं मजा आया पढ़ने में, या फिर हो सकता है मेरा लैंग्वेज ना समझ में आया हो, तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। और सब कुछ पहले अपने आप मोबाइल में मिल जाए उसके लिए वीडियो के सब्सक्राइब बटन को, रेड बटन का बना होगा, लिखा होगा सब्सक्राइब, वहाँ क्लिक करके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सब कुछ आपको सब कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।